हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की जो वीडियो है शायद ही यूट्यूब पे ऐसी कोई और वीडियो होगी। इसमें मैंने 4000 रुपये से ट्रेडिंग करी है और उसका जो रिजल्ट रहा, मेरा क्या माइंडसेट था, मैंने क्या रूल अपने लिए बनाए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप सभी को पता है कि यूट्यूब पे लोग बोलते तो हैं कि आप 4000 से ट्रेडिंग कर सकते हो, 5000 से ट्रेडिंग कर सकते हो, पर करके रिजल्ट कोई नहीं दिखाता अपना। तो मैंने ये ट्राई किया और इसका जो भी रिजल्ट है मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 7 जून का दिन है जिस दिन मेरे बैठे बैठे दिमाग में ख्याल आया कि 4000 से ट्रेडिंग शुरू करते हैं और उसी दिन मैंने 4000 रुपये अपने ग्रो के अकाउंट में डाले। मैंने कहा कि जो 4000 से ट्रेडिंग है वो मैं सेपरेटली ग्रो में करूंगा और ट्रेडिंग शुरू कर दी। पहला दिन था जिस दिन मुझे 670 रुपये का लॉस हुआ और ये लॉस देखने के बाद मैं एक्चुअल में हिल गया, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि जो 4000 रुपये से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये ट्रेडिंग जो बड़े कैपिटल से ट्रेडिंग करता हूँ उसके कंपेरिजन में बहुत अलग थी। क्यों? क्योंकि इसमें 670 का लॉस मेरी कैपिटल को बहुत ज़्यादा परसेंटेज से डाउन कर दे रहा था। तो फटाफट कुछ रूल्स बनाए मैंने। वो रूल्स क्या थे, आप चाहें तो आप भी नोट कर सकते हैं अगर आप कम कैपिटल में ट्रेड करते हैं। सबसे पहले मैंने रूल बनाया कि मैक्सिमम लॉस 500 से 600 के बीच में ही होना चाहिए, टैक्स मिला के, ब्रोकरेज मिला के, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा रूल था मैक्सिमम 3 ट्रेड लेनी है। अगर पहली ट्रेड प्रॉफिटेबल होती है और दूसरी ट्रेड प्रॉफिटेबल होती है तो वहीं रुक जाएंगे। अगर पहली ट्रेड में लॉस हुआ, दूसरी प्रॉफिटेबल हुई और तीसरी में लॉस या प्रॉफिट जो होगा उसे वही रिजल्ट हम मान के उस पर रुक जाएंगे। तो मैक्सिमम 3 ट्रेड्स पर डे डिसाइड किया मैंने। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या थी कि मैं ट्रेडिंग करने वाला था ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में प्रीमियम बहुत हाई होता है। इस वजह से हम ट्रेडिंग किस दिन करेंगे? थर्सडे को, वेंसडे को, और अगर बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप दिख गया तो ट्यूसडे को भी हम ये ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे मेन फोकस डे होंगे वो होंगे वेंसडे और थर्सडे। तो ये चीज़ें मैंने डिसाइड कर ली। फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डे बताता हूँ कि नेक्स्ट डे क्या हुआ। नेक्स्ट डे मुझे हुआ 788 रुपये का प्रॉफिट। पहली ट्रेड ली मैंने कॉल बैंक निफ्टी में, जिसमें मुझे 656 का प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद एक सेफ ट्रेड मैंने ऑल ली, जिसमें वो भी मैंने कॉल ली थी, जिसमें मुझे 150 का प्रॉफिट हुआ। इसके बाद मैं तीसरी ट्रेड पे नहीं किया, क्योंकि मेरा रूल यही था कि 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा तो तीसरी ट्रेड पे रुक जाऊंगा, और इस दिन मैंने अपने रूल्स को अच्छे से फॉलो किया। अब उसके बाद 8 जून को ट्रेड करने के बाद देखिए बीच में आ गया था 11 जून। 11 जून को मुझे क्या करना था, अपनी कैपिटल को विड्रॉ करना था, ताकि मैं मंडे या ट्यूसडे के दिन ट्रेड ना कर लूँ। तो इसलिए मैंने कैपिटल को विड्रॉ किया, और उसके बाद 15 जून को मैंने वापस अपनी कैपिटल डाल, और उसके बाद जब मैंने 15 जून को ट्रेड करी तो उस दिन का जो मेरा प्रॉफिट होता है वो होता है 1116 रुपये 76 पैसे। इस दिन मैंने टोटल 3 ट्रेड ली। पहली ट्रेड में मुझे लॉस हुआ लगभग 170 रुपये का, दूसरी ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ 1296 रुपये का, और तीसरी ट्रेड मैंने पुट ली। इस वाली ट्रेड के अंदर मैं गलत साबित हो गया था। तो जैसे ही 40 रुपये के करीब मुझे दिखे, मैंने कहा टैक्स निकल गया, तो मैं तुरंत एग्जिट कर गया। और इस तरह से 15 जून जो कि था थर्सडे, मैंने ट्रेड लिया। और उसके बाद आप देखेंगे मैं फ्राइडे भी शांति से बैठा रहा, मंडे ट्यूसडे तक बैठा रहा शांति से, और वेंसडे को मैंने दोबारा एक ट्रेड ली। वेंसडे को ट्रेड लेने से पहले मैंने 17 जून को अपना कैपिटल विड्रॉ कर लिया, और उसके बाद 21 जून को दोबारा से मैंने 4500 रुपये डाले। अब की बार मैंने 4000 ना डाल के 4500 रुपये डाले थे 21 तारीख को। और 21 तारीख बुधवार था, उस दिन जब मैंने ट्रेड किया तो सिर्फ मैंने एक ट्रेड ली, जिसमें मुझे 580 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने कोई और ट्रेड नहीं ली, क्योंकि शायद मुझे इस दिन किसी काम से बाहर जाना था, और पहले ट्रेड के अंदर मुझे 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया था 4500 के ऊपर। तो ये परसेंटेज वाइज भी बहुत अच्छा था। तो बस मैं इसके बाद अपने काम पे निकल गया और ये डे मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया। उसके बाद आता थर्सडे को मैंने फिर ट्रेड ली। थर्सडे के दिन मैंने अपना रूल ब्रेक किया। अगर मैंने अपना रूल ब्रेक नहीं किया होता तो जो मेरा प्रॉफिट था वो करीब करीब जाता 2000 के आसपास, लेकिन रूल ब्रेक करने की वजह से जो मेरा प्रॉफिट हो गया वो सिर्फ 1151 रुपये रह गया। इस दिन मैंने 3 ट्रेड ली, और तीनों ट्रेडों में आप मेरा प्रॉफिट देख सकते हैं, 930 रुपये, 117 रुपये और 821 रुपये। अगर मैंने ये चौथी ट्रेड ना ली होती रूल ब्रेक करके तो मुझे लगभग 650 का लॉस नहीं होता, पर रूल ब्रेक करा तो उसकी कीमत तो आपको देनी पड़ेगी। तो 21 जून को जो मैंने 4500 रुपये अपने अकाउंट में डाले थे वो 2 दिन के ट्रेड के बाद बन गए थे 6232 रुपये, और फिर मैंने उन्हें सोमवार के दिन मॉर्निंग में ही विड्रॉ कर लिया। और उसके बाद 26 जून को बुधवार के दिन मैंने सिर्फ 3500 रुपये डाले, क्योंकि उस दिन शायद प्रीमियम कम चल रहा होगा। तो मैंने कहा नहीं, आज 4000 या 4.5 की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ 3500 डाल के ही मैंने ट्रेड ली। और 3500 डालने के बाद मुझे 26 जून को लॉस हो गया, वो भी 1129 रुपये का। देखिए 1129 रुपये का। इस दिन भी मैंने अपने रूल्स को ब्रेक किया। अगर मैंने रूल्स को ब्रेक नहीं किया होता तो ये जो लास्ट वाली ट्रेड आप देख रहे हैं, जिसमें मुझे 200 रुपये का लॉस हुआ है और उसमें 50 रुपये का टैक्स लगा होगा, तो 250 रुपये का मुझे यहाँ पे फटका नहीं लगता। और उसके साथ ही साथ मेरा ट्रेड रूल था कि मैं 500 से 600 का लॉस ही लूँगा, और पहली ट्रेड में 382 का लॉस हो गया था, और टैक्स मिलाने के बाद ये हो जाता 422 का।
मुझे यहीं रुक जाना चाहिए था, पर मैं नहीं रुका और मैंने एक ट्रेड और ली। और इस ट्रेड के अंदर मैंने बहुत बड़ा स्टॉप लॉस रख लिया 4000 के कैपिटल के हिसाब से, और जिसका रिजल्ट ये रहा कि मेरी जो 3500 की कैपिटल थी वो रिड्यूस हो गई पूरे 1129 रुपए से। अब उसके बाद का जो डे था वो बहुत कॉशियस वाला डे था, क्योंकि अब की बार मेरे पास जो 3500 रुपये मैंने डाले थे वो 2500 से भी कम रह गए थे, 2300 या 2400 रुपये। तो मैंने सिर्फ सिंगल ट्रेड ली जिसमें 240 रुपये का मुझे प्रॉफिट मिला, और उसके बाद मैं शांति से बैठ गया, मैंने पूरे दिन और कोई ट्रेड नहीं ली। इसका सिंपल रीज़न ये था कि जो मेरे माइंड पे एक प्रेशर हो गया था कि जो मेरी 3500 की कैपिटल है वो अब 2500 से भी कम रह गई है, मुझे उस प्रेशर को दूर करना था। तो यहाँ पे 240 रुपये अर्न करने की वजह से मैं 2500 के ऊपर आ गया था। जो कैपिटल 2500 के नीचे रह गई थी वो 2500 के ऊपर आ गई। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे एक ट्रेड और ली, और इस दिन मुझे हुआ 805 रुपये का प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर भी मैंने रूल्स ब्रेक कर दिए। देखिए, जब जब मैं रूल ब्रेक कर रहा हूँ मुझे लॉस हो रहा है। 57 रुपीज़ का लॉस हुआ, जिसपे 50 रुपये का टैक्स लगा होगा, तो 178 रुपीज़ का मुझे यहाँ पे लॉस हुआ। अगर मैं रूल नहीं ब्रेक करता तो मैं यहाँ पे और ज़्यादा प्रॉफिट में होता। ये 905 या 910 रुपये के करीब यहाँ पे शो हो रहे होते। इसके बाद 28 जून को ट्रेड करने के बाद जो मेरी टोटल कैपिटल थी वो 3416 हो गई थी। मैंने 3500 डाले थे, पर 3416 करके मैं निकाल रहा था। इस वीक में मैं थोड़ा सा लॉस में रहा। अगर हम नेट रिजल्ट की बात करें तो ये देखिए, मेरी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि जो नेट रिजल्ट है वो मेरा 2800 रहा, और जो मेरी एवरेज कैपिटल थी वो 4000 ही निकली, क्योंकि पहली बार मैंने 4000 डाली थी, उसके बाद 4500 और उसके बाद 3500। तो जब आप इसकी एवरेज करेंगे तो इसकी जो एवरेज होती है वो 4000 ही निकलती है। तो 4000 की कैपिटल पे मैंने सारी ट्रेड ली, जिसमें से 3 ट्रेड में मैंने रूल्स ब्रेक करे, यहाँ पे 22 तारीख को, और उसके बाद 26 को और 28 तारीख को। अगर मैं रूल्स नहीं ब्रेक करता तो मेरा प्रॉफिट कुछ और होता। रूल्स ना ब्रेक करने की सिचुएशन में मेरा प्रॉफिट होता 4500 रुपये का, क्योंकि पहले दिन तो हमने पहले दिन रूल्स बनाए नहीं थे, तो इसे वापस मैं 630 रुपये का कर देता हूँ, और उसके बाद तब भी 4300 का प्रॉफिट होता मुझे 4000 रुपये लगा के। तो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। और अगर हम आपको कैलेंडर दिखाऊं तो देखिए, इस खेल के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने 7 तारीख को डिसाइड किया यहाँ से, इस दिन मैंने 4000 रुपये डालने का डिसाइड किया कि मैं 4000 रुपये डालूंगा, और इसी दिन मैंने एक ट्रेड ली, और दूसरी ट्रेड ली मैंने 8 तारीख को। उसके बाद मैं 9 तारीख को कुछ नहीं करा, मैंने 10 और 11 तारीख की छुट्टी थी, 12 तारीख को कुछ नहीं किया मैंने, 13 तारीख को कुछ नहीं किया मैंने, 14 को भी मार्केट मुझे सही नहीं लगा तो मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने सीधा ट्रेड ली 15 तारीख को। तो देख रहे, ट्रेड एक दिन ली मैंने 7 तारीख को, फिर 8 तारीख को, और फिर सीधा 15 तारीख को। बीच में कितने दिन मैंने सब्र करके रखा। फिर उसके बाद दोबारा से 16 को कोई ट्रेड नहीं ली मैंने, 17 को ट्रेड नहीं ली मैंने, ना ही 18 को मेरी कोई ट्रेड हुई। सीधा मेरी ट्रेड होती है जाके 21 तारीख को। फिर उसके बाद मैं 22 तारीख को ट्रेड लेता हूँ, और उसके बाद ये सारे दिन मैं ट्रेड नहीं लेता। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को यहाँ पे भी मैंने नोटिस करी कि मैंने 26 तारीख को ट्रेड ली है, और 26 तारीख वही दिन है जिस दिन मुझे 1129 रुपये का लॉस हुआ था। देख रहे हैं, जिस दिन मैंने रूल ब्रेक करा उस दिन मुझे मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ। हमें कभी मंडे को ट्रेड करनी ही नहीं थी, क्योंकि रूल क्या था कि हम वेंसडे और थर्सडे को ही ट्रेड करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो हम ट्यूसडे ले लेंगे। लेकिन मंडे और फ्राइडे स्ट्रिक्टली मना थे ट्रेड लेने के लिए। लेकिन मैंने ट्रेड ली 26 तारीख को, हाई प्रीमियम रहा, मैं 4 ट्रेडें ले ली, और रिजल्ट देखिए कितना बड़ा लॉस रहा। अगर मैंने रूल्स फॉलो करे होते तो मेरे को 1129 का कभी लॉस ही नहीं हुआ होता। 4000 से ट्रेड करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि बड़े कैपिटल से ट्रेड करने में आपको इतना पेशेंस नहीं रखना पड़ता जितना कम कैपिटल से ट्रेड करने में रखना पड़ता है। यानी कि कम कैपिटल से ट्रेड करना ज़्यादा कैपिटल से ट्रेड करने से ज़्यादा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। यहाँ पे आपको एक क्लियर लेवल पता होना चाहिए कि इस लेवल पे मैं ट्रेड लूँगा तभी मैं प्रॉफिटेबल हूँ, इतना मुझे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और रूल्स ब्रेक बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। मैंने रूल्स ब्रेक करे, नॉलेज होने के बावजूद भी मुझे लॉस हुआ। तो अगर कोई नया पर्सन ऐसे ट्राई करता है जो सिर्फ प्रैक्टिस करने आ रहा है 4-5 हज़ार से, तो 4-5 हज़ार से प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएगा। उसे प्रैक्टिस करने के लिए भी 25-30 हज़ार रुपये चाहिए, ताकि वो ऐसी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर पाए जिनके अंदर स्टॉप लॉस भी बड़ा हो और टारगेट भी बड़ा हो। स्मॉल स्टॉप लॉस और स्मॉल टारगेट वाली स्ट्रैटेजी के लिए 5000 लेकर आना बिल्कुल भी ट्रेडिंग के लिए पॉसिबल नहीं है। आप मत कीजिएगा ट्राई। अगर आपके पास कम कैपिटल है और आप सोच रहे हैं ट्रेड करने का, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया है, जिन डेज पे मैंने उन्हीं डेज पे ट्रेड कीजिएगा। स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा, कि इतना छोटा रखिएगा कि मैक्सिमम लॉस 500 से ज़्यादा ना हो 4000 के कैपिटल पे।
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जो कमेंट जेन्युइन होते हैं और रीज़नेबल होते हैं मैं उन पर हमेशा रिप्लाई करता हूँ। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।